वालेकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा कि जो एग्जेमेटिक डेफिनेशन है बूलियन अलजेब्रा का, उसमें कौन-कौन से बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें सीखने की ज़रूरत है। अभी एक क्विक रिकैप लेते हैं पिछले लेक्चर का, क्योंकि उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम्स थी। कंप्रेशन के बाद मसले आ गए थे जिसकी वजह से आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी। अभी मैंने कोशिश की है कि आवाज़ थोड़ी सी क्लियर हो। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो बूलियन अलजेब्रा है वो क्लोजर होता है विद रिस्पेक्ट टू आर और क्लोजर होता है विद रिस्पेक्ट टू द एंड ऑपरेटर। इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है आर के लिए और डॉट के लिए है वन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी हमने पिछली मरतबा पढ़ा था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो 4b है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर ऑपरेटर ओवर द एंड ऑपरेटर, दिस इज समथिंग न्यू इन बूलियन अलजेब्रा, डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन अलजेब्रा। देखें कि एक्स आर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वाई पे भी और जेड पे भी, जो कि जिस तरह के एक्स डॉट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है वाई पे भी और जेड पे भी। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा में ये एक जो है एक रेयर, मतलब एक नई चीज़ है कि जो आपने सीखना है, याद रखना है कि प्लस बी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है डॉट के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ थ्योरम और उसके थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम जो है, थ्योरम और एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स में ये डिफरेंस होता है मेनली कि पोस्टुलेट्स या एक्सियम्स जो होते हैं उनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और थ्योरम जो है, थ्योरम को प्रूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स। ठीक है, तो ये जो टेबल है, टेबल 2.1 पेज नंबर 41 पे, 42 पे, ठीक है, इसमें अगर आप देखें कि हमारे पास जो है बेसिक पोस्टुलेट्स वो 1 2 3 4 ये 4 पोस्टुलेट्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 और ये जो 6 हैं ये बेसिक थ्योरम्स हैं। इन थ्योरम्स को इन पोस्टुलेट्स की मदद से ही प्रूव किया जाता है यूजिंग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, बूलियन अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स हैं इनको अगर आप ज़रा इस पे ज़रा ध्यान दें तो आपको ये पिछले लेक्चर में हमने इनको देखा भी था कि जैसे कि एक्स को आइडेंटिटी, ये जो ज़ीरो है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो अगर इसको आप किसी के साथ आर कर दें, किसी वेरिएबल या किसी वैल्यू के साथ, तो वापसी में भी जवाब आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक्स आएगा। इसी तरह एंड में भी इसी तरह ये पोस्टुलेट जो ये होल्ड करता है। और यहाँ पे ये जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट 5, यानी आप किसी वैल्यू को उसके कम्प्लीमेंट के साथ आर कर दें तो जवाब क्या आएगा आपके सामने। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी वैल्यू को उसके कम्प्लीमेंट के साथ एंड कर दें तब जवाब क्या आएगा। तो इसका मैं आपको सिंपल सा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाला लॉजिक हमने यूज़ किया है वो उस हवाले से अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक स्विच है और एक और स्विच है जो कि एक्स का कंप्लीमेंट है। ठीक है, और दोनों स्विचेस पैरेलल हैं। ठीक है, एक पैरेलल सर्किट में इंस्टॉल्ड है। तो उसमें आपको जो एक स्विच है वो दूसरी स्विच का कंप्लीमेंट ही है। एक स्विच दूसरी स्विच का कंप्लीमेंट है।
तो जाहिर है कि आपके पास जब एक स्विच दूसरी स्विच का कम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमेशा आपके पास एक स्विच ऑन ही रहेगा और सर्किट चूंकि पैरेलल है तो आपके पास जवाब 1 ही आएगा। याद रखें कि आर ऑपरेशन में एक भी वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो दोनों ऑपरेंड्स में से एक भी वैल्यू 1 हो तो हमेशा आंसर हमारे पास 1 आता है। अब जब आपके पास दो वैल्यूज हैं और एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कम्प्लीमेंट है तो जाहिर है कि कोई ना कोई वैल्यू आपके पास 1 आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट भी आपके पास 1 आएगा। इसी तरह इस पोस्टुलेट को अगर आप देख लें कि जो एंड में अगर आप दो वैल्यूज को जिसमें एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कम्प्लीमेंट है इनको आपस में एंड कर दें तो आपके पास जवाब जो है वो 0 आता है। तो याद रखें कि एंड जो है ये बिल्कुल ऐसे ही, जो आपको अगर याद हो तो जो सीरीज सर्किट था उसमें दो स्विचेस आपस में सीरीज में लगे होते हैं, ठीक है, दो स्विचेस आपस में सीरीज में लगे होते हैं, यानी एक के बाद दूसरा स्विच लगा होता है और दोनों स्विचेस जो हैं, एक स्विच को आप कंसीडर कर लें x, दूसरे को कंसीडर कर लें उस x का कम्प्लीमेंट। अब अगर आपके पास एक स्विच ऑन होगा तो इसका मतलब है कि दूसरा स्विच लाजिमन ऑफ ही होगा और जो एंड ऑपरेशन है इसमें अगर एक भी वैल्यू ऑफ आ जाए तो आपके पास रिजल्ट ऑफ ही आता है, यानी एक भी वैल्यू 0 आ जाए तो रिजल्ट भी 0 ही आता है। अब अगर दो वैल्यूज को हम आपस में एंड कर रहे हैं, ठीक है, और एक वैल्यू जो है वो 1 है तो लाजमन दूसरी वैल्यू 0 होगी। अगर ये वैल्यू x जो है इसकी वैल्यू 0 है तो लाजमी है कि x कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू इसमें 0 मौजूद होगी। जब 0 मौजूद है एंड ऑपरेशन में तो आपके पास रिजल्ट भी 0 ही आएगा। पोस्टुलेट्स की लॉजिक को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम्स की जानिब। थ्योरम्स में हम इनके प्रूफ को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट्स। टेबल को ज़रा देखिए, जो ये जो पोस्टुलेट्स हैं इनकी लॉजिक को समझने के बाद जो आगे का टास्क है वो है थ्योरम को प्रूव करना इन पोस्टुलेट्स की मदद से। थ्योरम जो पहला थ्योरम हमारे सामने है वो है थ्योरम 1। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए स्टेट्स दैट x आर x इज इक्वल टू x और पार्ट बी जो है वो कह रहा है कि x डॉट x या x एंड x इज इक्वल टू x, ठीक है। अब पहले पार्ट को पहले प्रूव करते हैं। x आर x इज इक्वल टू x, यहाँ पे क्या है, अगर हम इस तरह कर लें, थोड़ा सा अल्जेब्रिकली मैनिपुलेट कर लें इस इक्वेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है x आर x को, और इसको इसको एंड कर दें 1 के साथ, तो हमें इस पोस्टुलेट से पता चलता है कि हम अगर किसी भी वैल्यू को 1 के साथ एंड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट में वही वैल्यू वापस आती है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि अगर हम ये पूरी जो वैल्यू इससे आता है, जो भी रिजल्ट इससे आता है, अगर इसको हम 1 के साथ एंड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बाई पोस्टुलेट 2b। अब आगे देखें, ये जो पार्ट है ये तो यहाँ पे सेम सिमिलर आ गया। अब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि डॉट को हम एब्सेंस ऑफ ऑपरेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एंड को, एंड जो ऑपरेशन है बूलियन अलजेब्रा का, उसको डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको एब्सेंस ऑफ ऑपरेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब जो 1 है, अगर आप देखें पोस्टुलेट 5a को, ठीक है, हमारे पास जो पोस्टुलेट 5a है, तो हमें पता चलता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को इसके कम्प्लीमेंट के साथ r कर दें तो इससे 1 आता है, यहाँ भी आता है, ये पोस्टुलेट 5b से भी ये आता है, लेकिन हमें ज़रूरत इस वक्त है इस पोस्टुलेट की, ठीक है। तो 1 को हम रिप्लेस कर लेते हैं इस पोस्टुलेट की तरस पे x r x डैश से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये जो नई हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन आ गया वो ये हो गया, ठीक है।
अब इसको आप ज़रा गौर से देखें तो ये आपके सामने क्या है, ये x और r या x प्लस जो है यहाँ पे कॉमन है, और ये x है और यहाँ पे x डैश, ये दो डिफरेंट वैल्यूज हैं यहाँ पे। अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो ये 1 होगा। बहरहाल यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये x प्लस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है x पे भी और x डैश पे भी, और बीच में इनके क्या है, एंड ऑपरेटर है। तो अगर आपको याद हो तो ये हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ये वाला, ठीक है, कि आपको मैंने बताया था कि ये जो इसका एक ख़ास है लॉ जो कि इसी में मौजूद है, ये हमारा जो बूलियन अलजबरा है और कॉमन अलजबरा में मौजूद नहीं है, कि जो प्लस ऑपरेटर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है डॉट पे, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे डॉट डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉमन अलजबरा में भी और बूलियन अलजबरा में भी प्लस पे, ठीक है। तो इसी लॉ की मदद से हम इसको जो राइट हैंड साइड है इससे हमने लेफ्ट हैंड साइड डिराइव कर लिया, और यहाँ पे हमारे सामने ये इक्वेशन आ गई। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये x को इसके कंप्लीमेंट के साथ एंड किया गया है, और ये हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारे पास रिजल्ट करता है इन आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि क्या है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 0 के साथ। ओके, अब यहाँ पे काम थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी, काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, समझ में आने वाली बात हो गई कि x r हो रहा है 0 के साथ, और ये हमने शुरू में जो हमारा सबसे पहला पास्टुलेट था कि 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ r कर दें तो रिजल्ट वही वैल्यू आती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे सामने जो ये डिक्रीज रिड्यूस होते होते ये पूरा इक्वेशन आ गया x पे, ठीक है। सो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था कि x आर एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड x, वो हमारे पास इस तरह प्रूव हो गया। अब हमारे सामने है जो थ्योरम का सेकंड पार्ट है फर्स्ट थ्योरम का, कि x एंड x इज इक्वल टू x। थोड़ा सा क्विकली गो थ्रू करेंगे इसको, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि कौन कौन से पास्टुलेट्स यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो x डॉट x हमारे पास x के बराबर है, इसको प्रूव करना है। हमें पता है कि x डॉट x जो है इसको हम जो है ये देखें x डॉट x, इसके साथ अगर हम 0 को r कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वही हमारे पास रिजल्ट आएगा, और ये जो कंसर्न पास्टुलेट है वो रिलेवेंट पास्टुलेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे दर्ज भी किया गया है, आप टेबल से देख सकते हैं। अब 0 को देखें तो यहाँ से जो पता चलता है कि हम 0 को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी 0 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंड x कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, ये है x डॉट, और यहाँ क्या है x, यहाँ पे क्या है x डॉट या x एंड, यहाँ क्या है दूसरी कोई वैल्यू है x वेरिएबल, ठीक है, सॉरी x कंप्लीमेंट, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो ये जो हमारे पास जिस तरह कॉमन अलजबरा और बूलियन अलजबरा दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मौजूद है, ये वाला लॉ, ठीक है, इसी को यूज करते हुए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप इस एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे सामने वैल्यू आ गई, एक्सप्रेशन जो आ गया, ये डेफिनेटली क्या है, ये 1 के बराबर है। इस तरह x को अगर आप 1 को आप किसी भी वैल्यू के साथ एंड कर दें तो जो पास्टुलेट में शुरू में हमने पढ़ा था उससे वही वैल्यू वापस डिराइव होती है, ठीक है। ओके, अब ये जो दोनों थ्योरम हमने पढ़े आज के उसमें आखिर में बुक में एक बात लिखी गई है जो टॉप पे यहाँ पे मैंने इंसर्ट की है कि
थ्योरम A1B और थ्योरम 1A that each step of the proof in part B is the dual of part A. Any dual theorem can be similarly derived from the proof of its corresponding pair. तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा बुक से पढ़ना पड़ेगा कि डुअलिटी प्रिंसिपल क्या है। इसके अगर वेरी लॉजिक को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा शुरू से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने अपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट को आगे रखते हुए अगर पढ़ना है तो हम थोड़ा सा इसके बेसिक्स पे ही इक्तिफा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डुअल का मतलब ये है कि अगर हम x प्लस एक्स इस एक्सप्रेशन का डुअल लें, इसका मतलब ये होता है कि हम हर वैल्यू को उसके कंप्लीमेंट से रिप्लेस कर लेते हैं और जो हमारे पास जो ऑपरेटर होता है ये या एंड होता है या आर होता है, ठीक है, तो उनको भी आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। अब x प्लस एक्स का जो डुअल बनेगा वो क्या बनेगा, x डैश डॉट x डैश इज इक्वल टू, अगर हम पूरे इक्वेशन का डुअल लें तो सामने यहां पे भी आएगा x डैश या सॉरी x कंप्लीमेंट। ठीक है, क्लियर। यानी अगर हम पूरे इक्वेशन का अगर डुअल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल को हर एक वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट से रिप्लेस कर दें और हर ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर के साथ इंटरचेंज कर ले। दो ही ऑपरेटर्स रह जाते हैं कंप्लीमेंट वगैरह का जिक्र करने के बाद, एक एंड है और एक आर। आर को एंड से रिप्लेस कर लें और एंड को आर से। अगर थोड़ा सा और इसको बेसिकली समझना चाहें तो 1 को 0 से रिप्लेस कर लें, 0 को 1 से रिप्लेस कर लें, एंड को r से रिप्लेस कर लें और r को एंड से रिप्लेस कर लें पूरी इक्वेशन में जितनी भी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है ये जो नोट था ये कह रहा है कि अगर इन दोनों थ्योरम्स को आप गौर से देखें तो जो पहला थ्योरम है वो दूसरी थ्योरम का डुअल है। ठीक है, दूसरी का क्या है, डुअल है। यानी कि इस साइड को अगर आप देखें तो ये साइड इसका डुअल है। आप इग्नोर कर लें अगर इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एग्जैक्टली क्या है, वेरिएबल है। ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। इसी तरह हर एक स्टेप जो है वो क्या है, हर एक दूसरे स्टेप का यहाँ पे क्या है, एक डुअल बन रहा है। ठीक है,